क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। आ गया बेटा तू? आजा आजा आजा। भूख लगी होगी ना, देख खाना लगा दिया है। और हाँ बेटा, बहू को भी साथ लेके आना। हाँ वो कमरे में ही है। हाँ बेटा, वो तो अपने कमरे में ही रहती है और हम भी उसे डिस्टर्ब नहीं करते। अरे क्या बात लेके बैठ गई तुम? सुमित जाओ फ्रेश होके आ जाओ, खाना खा लेते हैं। मम्मी पापा, क्या आप लोग इस रिश्ते से खुश हैं? हाँ बेटा, हाँ बहुत खुश है हम लोग। अगर आप लोगों का पेट मेरी बुराई करके भर गया हो तो कोई मुझे खाना खिलाएगा? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। सुमित, खाना लेके ऊपर आओ, आज हम ऊपर खाना खाएंगे। सुमित, मैं कुछ कह रही हूँ, चलो। हाँ हाँ, जा बेटा चले जा। सब्जी में तो बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ, वो माँ के हाथ का खाना है। हर वक्त माँ माँ माँ, माँ के अलावा कुछ सोचता भी है? कब छोड़ोगे अपनी माँ का पल्लू? अब तुम्हारी शादी हो गई है, एक प्राइवेट लाइफ है, हमेशा उस बुड्ढा बुड्ढी के चक्कर में पड़े रहते। कुछ कह रहे होंगे मेरे को? तुम थोड़ा तमीज से। यही तेवर ना तुम बुड्ढा बुड्ढी को दिखाया करो जब वो मेरी बुराई किया करे। अच्छा छोड़ो, वैसे अलग घर की बात की तुमने, लेकिन मैं मम्मी पापा को नहीं छोड़ सकता। अरे बस ना, क्या मम्मी पापा लगा रखा है तब से? मेरे भी तो मम्मी पापा है, मैं भी तुम्हें छोड़ के आई हूँ। कभी ऐसा करती हूँ जो तुम करते हो? अच्छा ठीक है, आज के बाद ना तुम खाना खाओगे मम्मी पापा के साथ, ना मैं खाऊंगी, तुम देखो। आभा मेरे मम्मी पापा है, वो मैं कैसे कर सकता हूँ ऐसा? सुनो, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना, तो जो तुम्हारे दोस्त तुम पे जेलस फील करते हैं ना, क्योंकि तुम्हारी इतनी खूबसूरत बीवी है, वो तुम पे कल को थूकेंगे। क्योंकि मैं उनसे कह दूंगी मैंने तुम्हें इसलिए तलाक दिया था क्योंकि तुम नाम। क्या कह रही हो तुम? अच्छा सुनो, वैसे हम आपस में भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये क्या कर रहे हैं? अरे हिम्मत कैसे हुई? छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। छोड़िए। महेंद्र जी क्या हुआ? क्या हुआ मैं बताती हूँ। पापा छोड़ना मत इन लोगों को, मुझे नौकरानी बना के रखा हुआ है, इतना परेशान करते हैं कि उसकी हद नहीं। और ये आदमी तो ससुर के नाम पे धब्बा। गंदी नजर रखता है पापा मुझ पे, मारो इन्हें। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये क्या कह रही हो बहू? अरे चुप रहो तुम, आपको शर्म नहीं आती? एक औरत होते हुए पति के इस घिनौने काम में उसका हिस्सेदार बन रही है। मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम लोग ऐसे निकलोगे। देखो वैसा मुकदमा ठोकूंगा कि भागते फिरोगे सारी जिंदगी। और तेरे बेटे सुमित को ना अभी ऑफिस से घसीटता हुआ पुलिस स्टेशन ले जाऊंगा। अरे नहीं 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 महेंद्र जी, मेरे बेटे का कोई दोष नहीं, उसमें उसका कोई दोष नहीं है। उसका कोई दोष नहीं है, उसका कोई दोष नहीं है। सुनिए समझी जी, बहू यहाँ कोई नहीं है, बहू तो काम से बाहर गई हुई है। आप एक काम करिए, अंदर चलकर आराम कीजिए। हाँ तुम जाओ, मैं आता हूं, तुम जाओ। बस 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 बस, बस। ससुर जी, ससुर जी,
ससुर जी, ससुर जी, कब से चिल्ला रही हूँ, आप लोग सुनते ही नहीं है। जल्दी आइए ससुर जी। इतना घर का काम करके आई हूँ, अगर काम नहीं करती तो आप ही लोग बोलते ना कि हमारी बहू देखो कैसी है, कमरे में बैठी रहती है लेकिन काम नहीं करती। अच्छा, सामान बहुत भारी है तो मदद कर दीजिए। नहीं कहता। अरे अंकल जी बहुत भारी है, लाइए मैं आपकी मदद कर देता हूँ। ओ हेलो, क्या मदद कर देता हूँ? ससुर जी ऐसे लड़कों को मैं अच्छे से जानती हूँ। अभी मदद करेगा, सामान उतरवाएगा, उसके बाद हमसे पैसे निकलवाएगा काम के नाम पे। सुनो, अंकल जी अपना काम खुद कर लेंगे, तुम जाओ। मैडम अंकल जी की उम्र देख के मदद कर रहा था, मुझे क्या है। मुझे क्या बड़ा है। लाइए मैं आपकी मदद करती हूँ। सुनीता, वो डॉक्टर साहब बोल के गए कि इन्हें 1 महीने का बेड रेस्ट देना है। ये क्या मुसीबत हो गई है? तो घर का सारा काम काज कौन करेगा? अशोक जी। हाँ, ये भी ठीक है। दामाद जी, हमने अपनी बेटी को आपके घर नौकरानी बनाने के लिए नहीं भेजा है। अगर हमारी बेटी को जरा सी भी तकलीफ हुई ना तो हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने में जरा भी देर नहीं करेंगे। अशोक जी, देखिएगा कि हमारी बेटी को जरा सी भी तकलीफ नहीं हो, क्योंकि अगर तकलीफ हुई तो कचहरी में ऐसा केस ठोकूंगा कि आप तीनों की जिंदगी बहुत मुश्किल में गुजरेगी। अरे बेटी, अरे तुम्हारे घर आए कोई चाय कॉफी नहीं? अरे ऐसी कैसी बातें कर रहे हैं पापा? रुकिए ससुर जी, मम्मी के लिए चाय और पापा के लिए कॉफी। बिना शक्कर। जी पापा आप रुकिए। कोई बात नहीं, मैं
एक मिनट, टेस्ट तो कर लूं। रुकिए ना। खाना ही लेके जाइए, जाइए। पापा, ये क्या कर रहे हैं आप? ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, आप खड़े होइए पापा, आप खड़े होइए। किसने कहा आपको ये सब करने को? बैठिए। अरे सुनीता, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ आराम करो। बहुत हो गया आराम, अब आप आराम कीजिए, मैं ठीक हूँ। अरे बहुत क्यों रिस्क ले रही हो इस उम्र में? मेरी उम्र की फिक्र छोड़िए, आप अपनी उम्र की फिक्र कीजिए। मैंने कहा ना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ऐसा नहीं लगता है कि जैसे कल की बात हो, हमारे सुमित का जन्म हुआ? हाँ, देखते ही देखते हमारा सुमित कितना बड़ा हो गया ना। देखो, उसकी शादी भी हो गई। चलिए, आज मैं आपकी मनपसंद सब्जी बनाती हूँ। हाँ, मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा, क्योंकि मैं भी तो एक्सपोर्ट हो गया हूँ अब। मैं आपको क्या बताऊं, ये बुड्ढा बच्चे तो थकते ही नहीं है, तो मरते हैं ना ये घर छोड़ के जाते हैं। अब बोलो मैं क्या करूं? मेरी बात ध्यान से सुनो। ऐसी तरकीब बताती हूँ जो सबसे ज्यादा चोट करे। दवाइयां कम से कम लिया करो। मम्मी जी, पापा जी, मैं माँ बनने वाली हूँ। क्या? अरे इसी दिन के इंतजार में तो मैं जिंदा थी बेटा। भगवान तुम्हें सारी खुशियां दे बेटा। सुना आपने, हमारी बहू माँ बनने वाली है। तुम्हें किसी की नजर न लगे बेटा। ये खुशखबरी सुना के तुमने पूरे घर को खुशियों से भर दिया बेटा, खुशियों से। वैसे आप लोगों ने मुझसे पूछा नहीं कि इस बच्चे का बाप कौन है। क्या हुआ? शौक लगा क्या? मुझे भी लगा था जब आप लोगों ने ना अपने इस नामर्द बेटे की शादी मुझसे करा दी थी। तो क्या करती, अब माँ तो बनना ही था ना, वरना ना आप लोग मुझे कोसती, है ना? ये क्या कह रही हो आप? ये जो पेपर है ना, इस पे साइन कर दो और इस बच्चे को अपना नाम दे दो और इसकी परवरिश की पूरी जिम्मेदारी ले लो।